अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच राजनीतिक दुश्मनी बहुत पुरानी है। एक समय ऐसा था जब अनिल विज ने नायब सैनी को अंबाला कैंट इलाके में घुसने भी नहीं दिया था, जबकि उस समय नायब सैनी अंबाला के जिलाध्यक्ष थे। पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे, अनिल विज की पूरी कुंडली खंगालेंगे। कब कब वो बीजेपी से बागी हुए, जब पार्टी ने टिकट नहीं दी तो बागी होकर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे, और किस तरह का उनका राजनीति अंबाला में रही, और प्रदेश में जिन जिन महकमों की कमान उनको मिली, किस तरह से उन महकमों का बेड़ा गर्क हो गया। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को पूरा सुने, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। 15 मार्च 1953 को अंबाला कैंट इलाके में भीमसेन के घर में अनिल विज का जन्म होता है। माताजी गृहिणी थी, पिताजी रेलवे में अधिकारी थे और 3 भाई 1 बहन, ये परिवार अनिल विज का। और पिताजी की कम समय में मौत हो जाती है तो अनिल विज के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। कम समय में वो मैच्योर हो जाते हैं और वो परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते वो अविवाहित रहने का फैसला करते, विवाह नहीं करते हैं। इसके बाद जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं 1969 में SD कॉलेज अंबाला कैंट, तब वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते RSS की जो छात्र शाखा है ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़ जाते हैं और इसके बाद 1970 में इसके महासचिव बन जाते हैं। 1974 में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में उनको नौकरी मिल जाती है। 16 साल तक बैंक की नौकरी करते हैं और जब 1990 का समय आता है उसमें अंबाला कैंट से विधायक होती हैं सुषमा स्वराज, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो वो अंबाला कैंट की जो विधानसभा की सीट खाली हो जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को चुनाव लड़ने का ऑफर देती है। उसमें अनिल विज अपनी बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं, VRS ले लेते हैं 16 साल बैंक की नौकरी करके, और VRS लेकर भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़ते हैं और पहले ही उपचुनाव में उनको जीत हासिल होती है। इसके 1 साल बाद ही 1991 में आम चुनाव होता है और उस चुनाव में वो कांग्रेस के ब्रिज आनंद से हार जाते हैं। दूसरे ही चुनाव में उसमें कांग्रेस की लहर थी। हरियाणा में 1991 में भजनलाल मुख्यमंत्री बने थे। दूसरे चुनाव में हार होने के बाद जब उससे अगला चुनाव आता है 1996 का, उसमें भारतीय जनता पार्टी हारे हुए अनिल विज की टिकट काट देती है और हड्डियों के डॉक्टर हैं अंबाला कैंट में डॉक्टर KD शर्मा, उनको टिकट दे देती है। इससे अनिल विज बागी हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद जाते हैं और निर्दलीय जीत हासिल करते हैं। इसके बाद जब 2000 का चुनाव आता है उस समय भी अनिल विज निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत हासिल करते हैं। इस बार वो भाजपा के रवि सहगल को हराते हैं। 2005 में अनिल विज फिर निर्दलीय मैदान में कूदते हैं, तब वो कांग्रेस की लहर में देवेंद्र बंसल से चुनाव हार जाते हैं। हालांकि इसी दौरान जब वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने 3 लड़े, तब उन्होंने एक अंबाला विकास परिषद का गठन हुआ था। पीले रंग की उनकी एक टोपी भी होती थी। तो अंबाला विकास परिषद रजिस्टर्ड नहीं थे चुनाव आयोग में, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अपना एक अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपना एक चेहरा और अपना वजन बनाए रखने के लिए अंबाला विकास परिषद का वो गठन करते हैं। उसके बाद 18 साल बाद अनिल विज की भाजपा में वापसी होती है 2009 के चुनाव में। उस समय 2009 के चुनाव में वो BJP की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। 2014 में जब हरियाणा में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमेंसी होती है, तब भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करते हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं। तब 2014 में भी अनिल विज जीत हासिल करके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री बनते हैं। 1-2 महकमे और भी मिलते हैं। ये पहला मौका होता है जब अनिल विज हरियाणा में मंत्री बनने का मौका मिलता है। उस समय से ही अनिल विज और नायब सैनी के बीच राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो जाती है। जब मनोहर लाल की पहली पारी थी उस समय नायब सैनी को अंबाला का भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। तब अनिल विज ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि किसी भी सूरत में नायब सैनी की अंबाला कैंट विधानसभा में एंट्री नहीं होनी चाहिए, उनको घुस न पाए मेरे इलाके में। और यही हुआ कि पूरे जब तक वो जिलाध्यक्ष रहे अंबाला कैंट में नायब सैनी एक भी BJP की मीटिंग नहीं ले पाए। ये पहली राजनीतिक दुश्मनी उनकी हो जाती है। उसके बाद पार्टी में भी वो एक एरोगेंट सा सत्ता का अहंकार अनिल विज को इतना आ जाता है कि जब 2019 का चुनाव आता है, 19 के चुनाव में वो जीत हासिल करते हैं और BJP में नंबर 2 के कद्दावर गृह मंत्रालय हासिल करते हैं। तब वो खट्टर से सीधा टकराते हैं CID को अपने अंडर लेने पर।
उस समय पूरे लंबे टकराव के बाद आखिर वो लंबा टकराव चलता है, फिर स्पेशल एक सरकार प्रस्ताव लेकर आती है, इस बारे में पूरा विवाद होता है। एक सबसे लंबा टकराव होता है जब स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक से पिछले दिनों उनका टकराव चलता है, और उस समय भी अनिल विज ने खुलेआम ये कह दिया था कि मैं विधानसभा में स्वास्थ्य महकमे के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, और तब मुख्यमंत्री ने उनको किसी तरह से मनाया विधानसभा का सेशन चलने से पहले, और जो स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक थी उनको HPSC में मेंबर की शपथ दिलाई गई। तो इस तरह से लगातार खुलेआम टकराव होते हैं और सरकार के साथ खुलेआम उनका टकराव होता है। अशोक खेमका के समर्थन में खुलकर बोलते हैं और तब भी अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। और एक बार अशोक खेमका को जब वो खेल मंत्री थे उनके साथ अटैच भी कर दिया था, लेकिन तब भी वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए। अनिल विज के बारे में जो अम्बाला के लोग कहते हैं कि उनमें सत्ता का अहंकार बहुत ज़्यादा रहा और वो अम्बाला कैंट से बाहर ही नहीं निकल पाए, प्रदेश स्तरीय नेता की छवि नहीं बना पाए। सिर्फ वो एक कांग्रेस के प्रति जो बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ थी उसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। गृह मंत्रालय उनके पास रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास रहा, खेल मंत्रालय उनके पास रहा, और तीनों महकमों में कोई अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए। सिर्फ पुलिस में रहते वो कहीं गए और थाने में किसी को सस्पेंड कर दिया, इससे आगे उन्होंने डिपार्टमेंट के सुधार के लिए, खेल मंत्रालय में सुधार के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में सुधार के लिए कोई बड़ा काम वो नहीं कर पाए जिससे कि वो विभाग के लोग या जनता उनको याद करे। अब जब नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय नायब सैनी ने भी, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनके ऊपर था ही, उन्होंने भी अनिल विज से सीधा टकराव लिया और पहली बार अम्बाला का जिला अध्यक्ष अनिल विज से पूछे बगैर बना दिया। मनदीप राणा अभी अम्बाला भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और ये अनिल विज से बिना पूछे उनकी नियुक्ति हुई है। अम्बाला कैंट के लोग ये कह रहे हैं कि जब भी नायब सैनी यहाँ आए हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार आए हैं, तो उन्होंने अनिल विज से किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जब भी अम्बाला कैंट इलाके में आते थे तो अनिल विज से मुलाकात ज़रूर करते थे। यानी कि नायब सैनी और अनिल विज का जो एक राजनीतिक दुश्मनी है बहुत पुरानी है। ऐसे बहुत सारे मौके आए जब अनिल विज ताकतवर थे तो उन्होंने अनिल विज नायब सैनी की कोई हैसियत नहीं पूछी। अब नायब सैनी पावर में आ गए हैं तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और मुख्यमंत्री के बनने बाद न उनको मनाया न उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो अनिल विज अब खुलकर तेवर में आ गए हैं, उनको सरकार के प्रति उन्होंने बागी तेवर दिखा दिए हैं। अब अम्बाला कैंट इलाके में ये कहा जा रहा है कि अनिल विज 71 साल के हो गए हैं और जिस तरह खुलेआम उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की है, ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी उनका टिकट काटकर किसी नए चेहरे को भी मैदान में उतार सकती है। हालांकि यदि वो पार्टी के प्रति समर्पण करें और दोबारा अपनी गलती को माने तो ये चर्चाएं हैं कि उनको कहीं राज्यपाल का पद सौंपा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बगावत की है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है, उससे वो पार्टी उनको कोई पद आगे नहीं देने वाली है और उनका चैप्टर लगभग अब बीजेपी में क्लोज हो गया है। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि अनिल विज के समर्थन में उनके साथ 9 विधायक हैं और वो कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं। ऐसी अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये जितनी भी यूट्यूब पर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं वो सारी झूठ हैं और अफवाहें हैं। सही खबरें देखने के लिए आप पड़ताल टीवी पर बने रहे हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, और लगातार इसी तरह की पूरे हरियाणा की लोकसभा चुनाव की बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।